कैमरा के सामने मैं ये पॉजिटिव स्माइलिंग एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन माई लाइफ टाइप का बंदा बन जाता हूँ, पर ये सच नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स टू। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं एनके एसनिक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपना 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट चैलेंज का मंथ 6। 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट एक नया चैलेंज है, इसको अभी तक सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ और नया होने के कारण इसके रिजल्ट्स के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता। ये मैं ही ट्राई कर रहा हूँ और मैं खुद ही बना रहा हूँ कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। आप सबको अब तक तो पता हो गया होगा अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं कि मैं हमज़ा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को मैंने हमज़ा से पहले ही शुरू तो किया था, पर एक्चुअली वेल डिफाइंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमज़ा के बाद आया। पर फिर भी मैं हमेशा यही सोचता हूँ और मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने स्टिल अभी तक भी अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को अच्छी तरह से क्रैक नहीं किया। आई स्टिल एम वन ऑफ दोज पर्सन्स जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कभी होता है कभी नहीं होता। पुराने सेल्फ इमेज को अभी तक मैं ब्रेक कर नहीं पाया हूँ। तो 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट चैलेंज का 6वां महीना ख़त्म हो गया, जो था जुलाई। मैंने इसे मार्च में शुरू किया था शायद, या फिर जनवरी में, फरवरी में शुरू किया था। फरवरी में शुरू किया था। अब तक अगर मैं इस चैलेंज के साथ काफ़ी सीरियस होता तो वाओ, 6 महीने में यू कैन चेंज योर लाइफ, ये बताते हैं बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स जैसे हमज़ा, ईमान गाजी, ये सब लोग। और मुझे अभी तक नहीं लगता कि आई हैव मेड इट। तो दिस जर्नी इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मैंने 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट चैलेंज को इसलिए बनाया क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के जर्नी को देखकर हमें ये एहसास ही नहीं होता कि उनके जर्नी में बहुत सारे ऐसे नुआंसेस होते हैं, ऐसे लेयर्स होते हैं जो आम इंसान को नहीं दिखते। बाहर से हमें एज ए व्यूअर्स उनके जर्नी का वो फेज़ नहीं दिखता जहाँ पे वो लोग थे, जहाँ पे उन्होंने 1 महीना या फिर कुछ हफ्तों के लिए कुछ करना ही बंद कर दिया, जैसे मेरे केस में हुआ इस 6ठे महीने में। तो हमें क्या लगता है बाहर से देखने वालों को कि फर्स्ट वीक में ही मेरा रूटीन परफेक्टली बन चुका होना चाहिए, कि मैं 1 महीने के अंदर अपना रूटीन परफेक्टली फॉलो करने लगूँ, ये होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। और जब ये नहीं होता, हम जो अभी भी शुरू कर रहे हैं ना, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो क्विट कर देते हैं। बट स्लो प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस, राइट। धीरे से प्रोग्रेस करना प्रोग्रेस ना करने से बहुत गुना अच्छा है। तो 6ठे महीने में मैंने बहुत कम दिन एक्सरसाइज किया। क्यों? क्योंकि 365 डिफिकल्ट चैलेंज का जो रूल था ना, वो रूल कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्टी निकला और इस महीने मुझे वो पता चला। एग्ज़ाम्स का टाइम था जुलाई 10th तक, तो वहाँ पे मैंने अपना ट्रैक ही खो दिया। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम के टाइम में एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, 4 दिन गैप थे एक एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उसमें 2 दिन तो एक्सरसाइज कर ही सकता था ना। पर क्योंकि मेरे रूल्स अच्छी तरह से सेट नहीं थे और मैं थोड़ा आलसी भी हो गया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। 10th जुलाई के फर्स्ट वीक से ही मेरा एक्सरसाइज का हैबिट बिगड़ने लगा, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। और एक बार वो लगने के कारण मैं उसी प्रीवियस सेल्फ इमेज में घुस गया, वो बंदा बन गया जो एक्सरसाइज नहीं करता। पता है, कुछ वीडियो पहले मैंने आपको ये बताया था कि मेरा एक्सरसाइज करने का हैबिट बिल्ड हो गया। यहाँ पे मैंने गलती कर दी। हैबिट बिल्ड हो गया बोल के उसके ऊपर फोकस ना करना गलत था। तो इस महीने मैंने बहुत कम एक्सरसाइज किया, 3 से 4 दिन, वो भी फर्स्ट वीक में ही कर रहा था, उसके बाद नहीं हुआ। पिछले कुछ दिन में मैं दिन भर काम कर रहा था, तो अगर आप उसको एक्सरसाइज में गिनना चाहो तो गिन सकते हो। फॉर लाइक 5 days आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग फिजिकली। खेत में काम हो रहा था, तो स्क्वाट्स के फावड़ा चला रहा था, तो थोड़ा पुलिंग मूवमेंट और ये सब तो होता ही है। पत्थर उठा रहा था, तो थोड़ा डेडलिफ्ट टाइप कुछ भी हो गया होगा। पर आई डोंट नो इफ़ आई शुड काउंट दैट इनटू माय एक्सरसाइज, वो थोड़ा चीटिंग हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का रिव्यू तो वही था। डाइट इस महीने मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं क्या कर रहा था, वो चना, वो दही सब ले रहा था ना, पर यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वो बहुत सारा खाना
मेरे लिए सही नहीं था, तो मैं बीमार पड़ गया था तब, और मैं बहुत उदास भी था कि एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा। पिछले बार मैंने अपने रिस्ट को इंजर कर दिया था, तो मैंने कम से कम 1 महीने का रेस्ट दिया है अपने रिस्ट को, ताकि वो हील हो सके। अभी आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथन करते हुए, कम वेट डालते हुए इसको रिहैबिलिटेट करना चाहता हूँ। मैं अपना फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, अभी के लिए मैं प्रोफेशनल हेल्प ले नहीं सकता। तो 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट के इस महीने में डाइट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वो चने सब हटा के मैंने इस बार क्या करना शुरू किया, एक्चुअली रिसर्च किया। ठीक है, बेसिक स्टफ। राइस इज़ गुड फॉर बल्किंग, मीन राइस और न्यूट्रेला। 100 ग्राम न्यूट्रेला में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन होता है, इसकी आँख। तो वेजिटेरियंस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। और फिर स्मूदी काफ़ी हेल्प करता है अपने प्रोटीन और कैलोरी गोल को हिट करने में। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें ट्रैक में तो आ रही हैं, पर आई ऑल्सो लूज ट्रैक अलॉट। मैं ट्रैक से भटक भी जाता हूँ काफ़ी बार। क्यों? ये मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कि 365 डिफ़िकल्ट के 2 मेन रूल्स हैं। एक तो आप स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स नहीं कर रहे, और सेकंड आप बहुत छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कंसिस्टेंट रहने में डिफ़िकल्ट ना हो। 365 डिफ़िकल्ट का बस ये 2 था। स्ट्रीक बेस्ड ना होने के कारण ना आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हो, तो इसको हमें चेंज करना होगा। आपको ये हर दिन करना ही है, ये नहीं है ज़रूरी, पर आपको 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना। दिस इज़ 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट का नया अपडेट। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर स्ट्रीक बेस्ड अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपका एक दिन मिस हो जाए ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ब्रेक तो हो गया, कुछ और मज़ा उठा लेता हो फिर करेंगे। जैसे अभी आप 1 महीने से जंक फूड नहीं खा रहे और अचानक से आपका जंक फूड खाने का मन हो गया, तो उस 31वें दिन में अगर आपने जंक फूड खा लिया, तो आपको लगेगा यार मेरा 30 दिन का ये प्रोग्रेस वेस्ट हो गया। तो आज मैं क्या करूँगा, भरपेट जंक फूड खा लूँगा और कल से फिर से नया स्ट्रीक शुरू करूँगा। ये हमजा बताते हैं कि अगर ये मेंटालिटी से आप चलोगे तो ये गलत होगा। आपको अपना प्रोग्रेस, मैंने 1 साल में कितने दिन जंक फूड नहीं खाया, इसके ऊपर बेस करना है, ना कि मैंने कितने दिन तक जंक फूड नहीं खाया। ठीक है, पर अगर मैं स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स ना बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, काफ़ी देर तक उस हैबिट के ऊपर वापस जाऊँगा ही नहीं। जैसे मेरा एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा हैबिट छूट गया था एक्सरसाइज का, उसके बाद मैं गया ही नहीं क्योंकि वो स्ट्रीक बेस्ड था ही नहीं। तो नया रूल क्या होगा, 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक मुझे नहीं लेना, ताकि वो एक्सरसाइज का हैबिट या फिर कोई भी नया हैबिट ना छूटे। आई नीड टू मेक दीज रूल्स लिटिल स्ट्रिक्ट। देखो, कई बार मुझे लगता है कि यार फालतू चैलेंज फेंक देते, इसे हटा दो, क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, इंस्टाग्राम में मैंने रील्स बनाना छोड़ दिया क्योंकि उतना टाइम है नहीं मेरे पास कि हर दिन खुद को शूट करके रील्स बनाए। तो अभी क्या होगा, अच्छी तरह से करना है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज। तो करेंगे कंप्लीट। और अगस्त के इस महीने में जो मेरा बर्थडे मंथ है, आई वांट टू एम्प अप थिंग्स अ लिटिल बिट। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा खुद के लिए डिफ़िकल्ट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करेंगे इस पूरे चैलेंज को। 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, ये सिर्फ मसल्स बिल्ड करने के लिए नहीं है। 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट इज़ योर ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। तो इसमें हम बाकी सारे चीज़ भी ऐड करेंगे, जैसे जल्दी उठना, जैसे रीड करना, जैसे स्पिरिचुअलिटी, जैसे बिजनेस अर्निंग्स, जैसे फिनेंशियल लिटरेसी, जैसे काफ़ी सारे और चीज़ जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण निखिल ग्रोथ के लिए चाहिए। तो 6ठे महीने का रिव्यू तो यही था। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हुआ, स्ट्रीक बेस्ड ना होने के कारण मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, अगर 75 हार्ड चैलेंज ये होता तो आई वुड हैव हैड टू स्टार्ट वंस अगेन। ओके, आई वुड हैव फील्ड द चैलेंज, मुझे बुरा लगता है एंड ऑल ऑफ दैट। एक तरीके से वो अच्छा भी है, जो बंदे स्ट्रांग होते हैं वो छोड़ते ही नहीं ताकि वो उन्हें रिपीट करना ना पड़े, पर ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं ना बीच में, तो उनके लिए क्या, फिर वो छोड़ दे, ऐसे ही हारते रहे। दैट्स वेयर 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट कम्स इन। और हमें सिर्फ 1 साल थोड़ी करना है, ये तो 365 डिफ़िकल्ट का 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर भी होगा ना।
तो 10 years of 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट चैलेंज सोचिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। एक डायरेक्शन से अपने लाइफ को देखो ना तो माई लाइफ इज इन अ मेस टू। आई गो बैक टू ईटिंग जंक फूड, आई गो बैक टू स्क्रोलिंग एंड यूट्यूब एंड चीप डोपामीन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं भी बुरे आदतों में पड़ जाता हूँ, जो आपके लिए बुरे नहीं है शायद, पर मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बुरे हैं। तो आपके सामने आई शुगर कोट थिंग्स नो समटाइम्स। मैं क्या करता हूँ, ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश भी नहीं करता, पता नहीं प्रेजेंट हो ही जाता है कैमरा के सामने में, ये पॉजिटिव स्माइलिंग एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन माई लाइफ टाइप का बंदा बन जाता हूँ, पर ये सच नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स टू, आई ब्रेक माई स्ट्रीक्स टू, आई कॉम्प्रोमाइज। बट द थिंग इज, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, डोंट लिसन टू मी बिकॉज आई एम परफेक्ट, कि आई एम नॉट। लिसन टू मी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिविंग अप। लिसन टू मी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, है ही नहीं। आई हैव टू पास थ्रू दिस टू बिकम द मैन दैट आई वॉन्ट टू बी। बस कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये, और कभी कभी मैं इग्नोर करता हूँ इस फैक्ट को। बस आई जस्ट नीड टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि दैट्स नॉट द वे। जस्ट नीड टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि दैट्स नॉट द वे। अगस्त के महीने में एक्शंस अपडेटेड होंगे, चैलेंज अपडेटेड होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। 6 महीने बचे इस चैलेंज के, 6 महीने बीत चुके हैं। वाओ, अब 6 महीने में देखते हैं क्या होता है। कम ऑन, लेट्स डू दिस ब्रो। Until then, always be genuinely satisfied with who you are today, and with that satisfaction, with that genuine satisfaction, keep working on yourself, because एक खुश मन, एक खुशी इंसान, एक खुशी मन, एक खुश इंसान ही काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। But never with who you can be tomorrow. Always be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow.